इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। हमने इक्वेशन निकालनी है स्ट्रेट लाइन की स्पेस में जो दो पॉइंट में से पास होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ ड्रा करें। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये ओरिजिन है। हम मान लेते हैं स्पेस में कि दो पॉइंट है, ए है और ये बी है, ये ए और ये बी। ठीक है, इसमें से ये लाइन पास हो रही है, राइट। इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1 और b x2 y2 z2, राइट। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट ये a vector be the position vector of point A and B vector be the position vector point B, और P भी any जनरल पॉइंट ले सकते हैं आप, P यानी कि x y z, और जनरल पॉइंट OP को R वेक्टर से डिनोट कर लेते हैं। तो आप लिखें लेट A वेक्टर एंड B वेक्टर be the position vectors of points A and B। पॉइंट A है x1 y1 z1 एंड B वेक्टर B पॉइंट x2 y2 z2 रिस्पेक्टिवली। ओके, ये दो पॉइंट है। और R ये जो हमने माना था, लेट R वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट P x y z, इसका ये पोजीशन वेक्टर है, राइट। अब आप देखिए इसमें ये वेक्टर है और ट्राइंगल ला अगर हम लगाएं, यहाँ से आप ए पी वेक्टर निकालें। नाउ ए पी वेक्टर इज इक्वल टू, वैसे ये होता है ए ओ वेक्टर प्लस में ए पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, राइट। तो ये आ जाएगा ओ पी वेक्टर माइनस के ओ ए वेक्टर के इक्वल आएगा। ए पी वेक्टर इज इक्वल टू, ये ट्राइंगल है ओ पी यानी कि आर वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर आ गया, राइट। ये नंबर 1 आ गया। और इन ट्राइंगल ओ पी बी में अब ये सारे ले लें, ओ ए बी वेक्टर, ओके। ये ट्राइंगल है ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ पी, राइट। तो ये आ जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस के ओ ए वेक्टर, ओके। तो ये ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए यानी कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब आप नोट करें, फिगर में देखिए ए पी वेक्टर और ए बी वेक्टर ये कोलिनियर वेक्टर हैं। ए पी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर, ओके। ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं, और जब ये कोलिनियर वेक्टर होते हैं तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, तो आप इसको लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स लिख देंगे इसको, ठीक है कि नहीं। ए पी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ए बी वेक्टर, ये होता है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी या पैरेलल कह लीजिए आप। अब यहाँ पर आप पुट करें ए पी वेक्टर को, आप क्या लिखेंगे यहाँ से नोट कर लें, और ये है
आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए बी, यानी कि बी माइनस ए वेक्टर, ये आ गया। या आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये इधर आ जाए, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। लो भाई, ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट ए एंड बी इन वेक्टर फॉर्म है। तो आप लिख सकते हैं इट इज ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी, जो ए और बी में से पास होती है। तो आप सीधे भी यूँ भी कह सकते हैं, दिस इज ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए। जैसे हमने ए और बी वेक्टर के पैरेलल कहा था, उसके डायरेक्शन रेशो यूज किए थे। तो डायरेक्शन रेशो 2 पॉइंट में से पास होने वाले का हम ऐसे ही तो निकालते हैं, बी माइनस ए। तो उसी टाइप का ये बन गया, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन आ गई है 2 पॉइंट फॉर्म में, जो 2 पॉइंट में से पास होती है, एक लाइन स्पेस में 2 पॉइंट में से बी में से, ठीक है कि नहीं। तो ये फॉर्म है। तो आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म भी इसकी बन सकती है। तो इनको कंपोनेंट फॉर्म वाले लिख दो। आर वेक्टर है, जनरल पॉइंट का होता है एक्स वाई, तो एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के। ओके, ए वेक्टर हमने माना हुआ था एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के कैप प्लस लैम्डा, ठीक है। और ये पॉइंट ए बी के हैं, तो बी के जो पॉइंट हैं वो हम लिख देंगे इसमें, ये ए पॉइंट, ये लैम्डा बी, और ये आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। बी के थे x2, तो x2 माइनस x1 ही कर लेते हैं, आई कैप डायरेक्ट लिख दिया मैंने, प्लस ये आ जाएगा y2 माइनस के y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ओके, आप यहाँ पर x2i प्लस y2j प्लस z2k कैप लिखते, इसके A1 ये वाला लिखते और आ जाता है। अब आप सारे को इकट्ठा करिए, समझ गए। ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हमने ये लिख दिए, और इनको आप सिंप्लीफाई करें तो आंसर आ जाएगा ये। तो इसका बन जाएगा यहाँ पॉइंट आगे करें आप इससे, चलिए आप लिखो पहले इसको। मैं आई कॉमन लेता हूँ, x1 प्लस में ये इसको खोल देंगे, लैम्डा टाइम है x2 माइनस x1 आई प्लस में y1 प्लस लैम्डा टाइम y2 माइनस y1, और ये बन गया ये सारा का सारा जे कैप, और प्लस में z1 प्लस लैम्डा टाइम z2 माइनस z1, और ये के कैप। अब आप इसको कंपेयर करते तो x इज इक्वल टू x1 प्लस, ये खोल के लिख देता हूँ, ठीक है कि नहीं। आप चलो इतना लिखें, लैम्डा x2 माइनस x1, ठीक। और इसी तरह से y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1, और इसको करें z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1। आप यहाँ लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, देखिए x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू x2 माइनस, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x2 माइनस x1
ठीक है कि नहीं। इसी तरह से y माइनस के y1 अपोन में y2 माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा, और z माइनस z1 अपोन में आप करें इसको z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा, ईच इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये इक्वेशन आ जाएगी कार्टेशियन फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म ये आई हुई है। x माइनस x1 अपोन में x2 माइनस x1 इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपोन में y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपोन में z2 माइनस z1 ईच इज इक्वल टू लैम्डा। लो भाई, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। और ये वही उन्हीं की तरह है, x माइनस x1 अपोन में डायरेक्शन रेशो। तो ये डायरेक्शन रेशो जी तो है b माइनस ए करके निकाले हुए हैं। ओके, तो आप ये करें। अब आगे से याद रख लेना, ये वेक्टर फॉर्म में है और ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है, राइट।